हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल डेली एडिटोरियल 360। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम द हिंदू के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का अध्ययन करते हैं, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, आज हम किस आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे? द हिंदू में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल दोस्तों प्रकाशित हुआ है, द महात्मा कनेक्शन। ये महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ये दोस्तों इसका अध्ययन करते हैं। दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी जी के परिचय के बारे में क्या दिया हुआ है? इस आर्टिकल में परिचय क्या है? महात्मा गांधी से जुड़े भवनों की चर्चा करते समय अक्सर साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, जो राजघाट आश्रम दिल्ली का नाम लिया जाता है। परंतु कुछ कम प्रसिद्ध इमारतें भी हैं जिनका गांधी जी के जीवन और स्वतंत्रता संग्राम से गहरा संबंध है। इनमें से प्रमुख हैं आगा खां पैलेस पुणे पुणे का आगा खां पैलेस और बिरला हाउस गांधी स्मृति नई दिल्ली। दोस्तों, सबसे पहले हम आगा खां पैलेस के बारे में अध्ययन करते हैं। आगा खां पैलेस पुणे, इसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है दोस्तों? 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए गांधी जी, उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई को हाउस अरेस्ट नजरबंदी में रखा। स्वतंत्रता सेनानी सरोजिनी नायडू को भी यहाँ नजरबंद किया गया था। गांधी जी की गतिविधियां नजरबंदी के दौरान भी गांधी जी ने कई नेताओं को पत्र लिखे और आजादी की लड़ाई जारी रखी। दुखद घटनाएं क्या है दोस्तों? इस अवधि में गांधी जी के जीवन में दो बड़े व्यक्तिगत आघात हुए। जब गांधी जी आगा खां पैलेस में नजरबंद किए गए थे, दोस्तों गांधी जी के जीवन में दो बड़ी व्यक्तिगत आघात हुए थे। उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी जी का निधन हुआ था। उनके सचिव महादेव देसाई का भी निधन हुआ था। इन घटनाओं के बाद गांधी जी को 1944 में रिहा कर दिया गया। इन जो घटनाएं घट गई थी, इन घटनाओं के बाद गांधी जी को 1944 में रिहा किया गया था। भवन का विवरण क्या है दोस्तों? आगा खां पैलेस का निर्माण आगा खां तृतीय ने किया किया था, जो अपने परमार्थ कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। आज़ादी के बाद उन्होंने यह भवन सरकार को दान कर दिया, जिसे बाद में संग्रहालय में बदल दिया गया। संग्रहालय की विशेषताएं: यहाँ गांधी जी स्वतंत्रता सेनानियों के समय की स्मृतियों को प्रदर्शित किया गया है। परिसर में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियां भी स्थित हैं। परिसर में ये जो आगा खां पैलेस है, आज की डेट में संग्रहालय है। यहाँ गांधी जी स्वतंत्रता सेनानियों के समय की स्मृतियों को प्रदर्शित किया गया है। परिसर में कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधियां भी स्थित हैं। दोस्तों, सेकंड जो हम जिक्र करेंगे, बिरला हाउस गांधी स्मृति नई दिल्ली के बारे में। इस स्थान का महत्व क्या है दोस्तों? यह भवन नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित है। बिरला हाउस नई दिल्ली में इंडिया गेट के पास स्थित है। गांधी जी के जीवन का अंतिम निवास स्थान यही था। आज़ादी के बाद भारत का विभाजन हुआ, देश में हिंसा और दंगे फैले। गांधी जी इस समय बिरला हाउस में रहते थे, जो उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का घर था। गांधी जी जिस बिरला हाउस में रहते थे, वो उद्योगपति घनश्याम दास बिरला का घर था। उन्होंने यहाँ शांति मिशन, प्रार्थना सभाएं और उपवास किए ताकि हिंसा को रोका जा सके। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या प्रार्थना सभा के दौरान यहीं पर कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या प्रार्थना सभा के दौरान यहीं पर कर दी गई। उनके निधन की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिरला हाउस के द्वार पर की। उनके निधन की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिरला हाउस के द्वार पर की। इस सड़क का नाम आज 30 जनवरी मार्ग है।
इस सड़क का नाम आज 30 जनवरी मार्ग है। भवन की विशेषताएं क्या है दोस्तों? यह बड़ा सफेद बंगला गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं, उनके साधारण कक्ष और उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग देखी सुनी जा सकती है। गांधी जी के जीवन की महत्वपूर्ण वस्तुएं, उनके साधारण कक्ष, उनके आवाज की रिकॉर्डिंग देखी सुनी जा सकती है। संग्रहालय में बच्चों के लिए इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया प्रदर्शनी भी है जो रचनात्मक तरीकों से गांधी जी के जीवन की जानकारी देती है। एक संगमरमर की पट्टिका उस स्थान को चिन्हित करती है जहां गांधी जी शहीद हुए थे। एक संगमरमर की पट्टिका उस स्थान को चिन्हित करती है जहां गांधी जी शहीद हुए थे। निष्कर्ष क्या है दोस्तों? आगा खां पैलेस और बिरला हाउस न केवल स्वतंत्रता संग्राम की गवाही देते हैं बल्कि गांधी जी के संघर्ष, त्याग और शहादत के प्रतीक हैं। ये भवन आज भी गांधी जी के विचारों, उनके सादगीपूर्ण जीवन और देशभक्ति की याद दिलाते हैं। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिनका जिक्र किया गया है। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, आगा खां पैलेस में नज़रबंदी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और 1942 में ही उनकी आगा खां पैलेस में नज़रबंदी हो गई थी। यहीं जहां नज़रबंदी के दौरान ही इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और सचिव महादेव देसाई की निधन हुआ था। 1944 में गांधी जी की रिहाई हुई। 30 जनवरी 1948 बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या हुई। दोस्तों, आज के आर्टिकल में यहीं तक था। दोस्तों, आई होप आपको ये सब जानकारी हमारी बहुत इंटरेस्टिंग और आपकी तैयारी में, आपकी नॉलेज में बूस्ट करने में बहुत हेल्पफुल होंगी। हम ऐसी आशा करते हैं दोस्तों इसी तरह का कंटेंट और नॉलेजेबल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। दोस्तों, थैंक यू।